पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि और इसका माध्यम कृपा करके कहिए। भगवान मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग में महिष्मती नाम का एक राज्य था, जिसकी बागडोर राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों था, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों और सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजीत सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके माध्यम को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।